आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। रिमझिम को थोड़ी घुटन महसूस हो रही होगी, डॉक्टर भी अच्छे से चेक कर लेंगे। हाँ प्लीज। हाँ बिल्कुल, आइए। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ डॉक्टर। देखिए आप लोग चिंता मत करिए, रिमझिम एकदम ठीक है। थोड़ा वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया था, उन्हें थोड़ा रेस्ट की जरूरत है बस। मैं चलती हूँ, नमस्ते। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, रिमझिम ठीक है, बस डॉक्टर ने बोला है कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। सो प्लीज। हम भी जा ही रहे हैं, आप भी टेंशन मत लीजिए। रिमझिम ठीक है, उन्होंने शायद थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें चेक किया है, अब वो बेहतर है, आराम कर रही है। आप सब बेफिक्र होकर घर जाइए, इस बारे में कल बात करें। ठीक है, थैंक यू प्रेम, आप ख्याल रखिएगा उनका। जी। भाई अभी हमें चलना चाहिए। खम्मा घड़ी नहीं खम्मा। भाई ना चाहते हुए भी क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है that all of this is a sign of universe। आपकी पहनाई हुई अंगूठी रिमझिम के हाथ से गिर गई। जब वो बेहोश हुई तो समीर उसे अपनी बाहों में उठाकर ले गया, जबकि आपकी सगाई है। और ये I'm sorry, I'm so sorry। लेट्स गो। पृथ्वी साहब, आपने यश और रिमझिम की सगाई क्यों होने दी? उन्हें रोका क्यों नहीं? आप जानते हैं कि रिमझिम और समीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, फिर भी। हाँ भाई साहब, एक आपसे ही उम्मीद थी। आपने भी समीर बना का साथ छोड़कर बस यश जी को चुना। क्योंकि समीर की गलती माफ करने के लायक नहीं है। मतलब? एक मिनट प्रेम। मोहिनी जी, आप तो सब जानती थी ना आपके लाडले ने क्या पाप किया है, और फिर भी आप उसका पाप छुपा रही थी। क्यों? अरे हमने कितना प्यार किया था समीर से, उसे अपना जमाई सा माना था, इज्जत दी थी, और उन्होंने क्या किया? धोखा दिया हमारी बेटी को। और हम कैसे भूल गए कि आप दोनों के खून में, आप दोनों की फितरत में ही धोखा है। अगर आपका बेटा हमारी आंखों के सामने आ गया ना, तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे। पृथ्वी साहब, गलती किससे नहीं होती, आपसे नहीं हुई कभी। और वो तो नशे में थे, अपनी होशो हवास में इस तरीके की गलती करना, तो क्या वो सोच भी नहीं सकते ऐसा करने की, रिमझिम को कभी धोखा देने की। क्योंकि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो रिमझिम से कितना प्यार करते हैं। हाँ हुई है उनसे गलती, पर पछतावा है उन्हें, है पछतावा। हम जानते हैं, हम देख रहे हैं ना उनकी क्या हालत हो गई है। खुद है हर दिन। वो चाहते तो ये बात छुपा भी तो सकते थे ना रिमझिम से, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रिमझिम को सच बताया कि उनसे हुआ है ऐसा। पर अफसोस है उन्हें। एक मिनट, क्या बोल क्या रही हैं आप मोहिनी जी? कहना क्या चाह रही हैं आप? कि आपके बेटे ने जो कुछ भी किया उसकी गलती शराब की है? तो क्यों पी आपके बेटे ने शराब? क्यों था वो नशे में? शादी की थी ना उसने हमारी बेटी से, तो कैसे भूल गया वो
हमारी बेटी के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारी। होश में क्यों नहीं था आपका बेटा? जवाब दीजिए मोहिनी जी, होश में क्यों नहीं था वो? माफ कर दीजिए उन्हें। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम सब कब से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समीर बना और रिमझिम के बीच आखिर क्या हुआ, बताइए। प्रेम, मोहिनी जी के लाडले ने हमारी बेटी को धोखा दिया है। शादी रिमझिम के साथ, लेकिन सुहाग रात किसी और के साथ बनाई है। क्या? क्या बोल रहे हैं पृथ्वी साहब? पृथ्वी साहब, हमें विश्वास नहीं होता। समीर बन्ना ऐसा नहीं कर सकते। ये सच नहीं है। काश के प्रेम ये सच ना हो, हम भी यही चाहते हैं। काश के ये झूठ हो, लेकिन ये झूठ नहीं है प्रेम। पूछो अपनी भाभी सा से, जवाब दीजिए मोहिनी जी। हम इतने टाइम से रिमझिम को दोष दे रहे थे, वो गलत लग रही थी हमें। कौन थी वो लड़की? आप बताइए हमें, कौन थी? चंचल रानी, जी से एकदम ठीक कह रहे। अगर समीर बन्ना ने गलती की भी है तो जाके रिमझिम को बता दिया, और गलती नशे में हुई है तो। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, चुप रहिए। और कभी गलती से आपने भी नशे में ऐसा कुछ करने का सोचा ना, तो आपको यहीं पे काट देंगे, समझे? चंचल रानी यार, तूने आखिरी बार बोला था, उसके बाद कौन सा मैंने पिया है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई कैसे? सब कुछ जानने के बावजूद भी रिमझिम समीर को बचाती रही। हम सबको लगता रहा कि रिमझिम गलत है, हमें भी यही लगता रहा कि हमारी बेटी गलत है। जी, जैसा हम मानते हैं कि समीर बन्ना ने बहुत बड़ी गलती करी है, पर हम उनकी हालत तो देखिए। वो रिमझिम के बिना वो एकदम दीवाने से हो गए। हमें डर लग रहा है कहीं वो कुछ कर ना ले। क्या रिमझिम कभी उन्हें माफ कर पाएगी? नहीं माफ कर पाएगी। तो हमने तय कर लिया है, अब जल्द से जल्द रिमझिम और यश की शादी करवा दी जाएगी। समीर को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। रिमझिम, रिमझिम, ये जूस लाए हैं हम तुम्हारे लिए। इस हालत में तुम्हें शक्ति देगा। ये लो। नहीं बुआ, मुझे नहीं पीना। अरे ऐसे कैसे नहीं पीना? हम पिलाएंगे, लो पी लो। क्या हुआ बुआ माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही? कैसे नहीं देखे? इतनी अच्छी खुशखबरी जो दी है तुमने। ऐसा ना लगे तुम्हें किसी की। हम अब तक जो भी कर रहे थे समीर बन्ना की भलाई के लिए कर रहे थे। तुमने कहा कि तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती, जाना चाहती हो, इसलिए हमने तुमसे कहा कि कम से कम उन्हें उनका म्यूजिक दे दो, ताकि जीने के लिए कोई तो सहारा बने उनके लिए। लेकिन शायद देवी माँ को कुछ और ही मंजूर था। और देखो ना, तुम्हारी औलाद तुम्हारी और समीर बन्ना के प्यार की निशानी है रिमझिम। औलाद से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों साथ में ही रहेंगे समीर बन्ना के। रिमझिम, रिमझिम, अब तुम्हें एक पत्नी बनकर नहीं, एक माँ बनकर सोचना होगा। दिया को ही देख लो, देखो ना कितनी नफरत है उसके दिल में अपने पापा पृथ्वी सा के लिए। वो आज भी उन्हें माफ नहीं कर पाई है, जबकि पृथ्वी सा ने हमेशा उन्हें इतना प्यार किया है। इसलिए समझो हमारी बात को। हम तुम्हारे रिश्ते की भलाई के लिए ही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। माँ बाप के लिए उनके बच्चे से बढ़कर जीने की और कोई उम्मीद नहीं होती रिमझिम। जो भी हुआ उसे भूल जाओ बच्चा।
अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो समीर पन्ना के साथ और अपने होने वाले बच्चे के साथ। रात गई बात गई, गुस्से में आके कोई भी ऐसा फैसला मत लेना जिससे तुम अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दो। हाथ जुड़ते हैं तुम्हारे आगे। मैं खुद कभी नहीं चाहती थी कि हमारे होने वाले बच्चे को उनके डैड का प्यार ना मिले। यार ये ड्रामा ना खत्म ही नहीं होता यार। भाई चिल, मेरा तो सोचो, मैंने तो शादी के लिए सारे आउटफिट्स तैयार कर दिए थे। अब क्या सब वेस्ट हो गया ना? बस अब बहुत हो गया। अब हम अपने बारे में भी सोचेंगे। मुझे लगता है कि अब हमें अपने हनीमून के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। भाई की शादी के चक्कर में सब कुछ वैसे ही बहुत डिले हो गया है। हाँ, अब हमें भी लगता है कि ये शादी का चैप्टर तो खत्म ही समझो। अब क्या करेंगे? हाँ, आई एम श्योर। सिर्फ इसी एक्सेप्टेंस की तो जरूरत थी हमें। अब देखना भाई खुद ही शादी से पीछे हट जाएंगे। वाह यार, 90% तो तुम वहां तक पहुंच चुकी हो। बस इसी तरह से एक्टिंग करती रहो। हमें तो सिर्फ इसलिए खुशी है कि अब रिमझिम जेठानी बनके हमारे सर पे नहीं नाचेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, रिमझिम को ना किसी भी टेबल के कॉर्नर से चोट नहीं लगनी चाहिए, तो कॉर्नर्स लगा रहे हैं। प्रिकॉशन से ना अच्छा रहेगा अगर ये लगा देंगे तो साइड में से ना। देखा आपने बाप बनने की खुशी में कितने समझदार हो गए हैं हमारे लाडले। सब ठीक हो जाएगा रिमझिम। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। समझ सकते हैं। ये जूस यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, इसे खत्म करना। हाँ, इस जन्म का सारा प्यार तो हम तुम्हारे नाम कर चुके हैं, लेकिन जो तुमने आज हमें खुशियां सुनाई है ना, हम 700 जन्म का प्यार तुम्हारे नाम कर देंगे। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं रिमझिम। यू आर प्रेग्नेंट। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? एक बार पहले भी छोड़कर गई थी। ऐसा लग रहा है फिर से जाने वाली हो। डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है रिमझिम मेरी कभी नहीं होगी, शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। फिर से वही किस्मत, हर बार मैं ही क्यों? नहीं, कमजोर नहीं पड़ रहा, नहीं पढ़ूंगा। वादा किया था तुमसे, लेकिन तुम तो जानती हो ना तुमसे कितना प्यार करता हूं, पागलों की तरह। मोहब्बत की है तुमसे और हमेशा करता रहूंगा, चाहे जो हो जाए। समीर जो तुम्हारे लिए फील करता है उसे मोहब्बत नहीं, जिद कहते हैं। मोहब्बत तो मैंने की थी, ऐसी कि पूरी दुनिया में कोई कर नहीं सकता। कभी नहीं। अपनी मोहब्बत को पहचानो रिमझिम, अपनी असली मोहब्बत को पहचानो। देखना जी साहब, अब घर में नया मेहमान आने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। समीर बनना नहीं, पर रिमझिम ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है प्रताप भाई साहब। मामा, हम जानते हैं रिमझिम को टाइम लगेगा, लेकिन देखना एक ना एक दिन वो हमें माफ कर दी। अब बात सिर्फ आप दोनों के बीच नहीं रही, एक नन्ही नई जान शामिल होने वाली। तो अब रिमझिम को अपना फैसला बदलना ही होगा।
वैसा हम ना इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैड बनेंगे, देखना। ये बच्चा सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशी नहीं लेकर आया, बल्कि जो गलती हमने अनजाने में की थी ना, उसे सुधारने का एक मौका मिला है और हम बहुत अच्छे से सुधारेंगे। वमा, हमें रिमझिम का ना प्रेगनेंसी में पूरा अच्छे से ख्याल रखना है, तो हमें प्लीज बताइए कि क्या क्या खाना होता है, कैसे ख्याल रखते हैं, और मूड स्विंग्स होंगे तो हम क्या करें, उसे कैसे पैम्पर करें, समीर बनना सांस ले लीजिए। आपकी एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही खुश है। एक्साइटेड तो होंगे ना प्रेम बुआ साहब। आप बताइए प्रेम बुआ साहब, इतनी बड़ी बात है। प्रेम बुआ साहब। चंचल, हम एक सेकंड आते हैं। बस हम बहुत खुश हैं। ये बच्चा सिर्फ खुशियां लेकर नहीं, हमारे और रिमझिम के रिश्ते के बीच में एक नई उम्मीद बनकर है। रिमझिम बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। ये तो खुशी का मौका है बेटा। ऐसे वक्त में किसी से नाराजगी नहीं बेटा, मन में किसी के लिए भी कड़वाहट नहीं रखनी। जो बीत गया उसकी चोट का असर बिल्कुल नहीं। हमारा वादा है आपसे कि आप दोनों की जिंदगी में आप सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ खुशी। चाचा सर, ये सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ मेरे होने वाले बच्चे के पिता जिन्होंने मुझे धोखा दिया, हम जानते हैं। हम देवी माँ से रोज प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी और रिमझिम की जिंदगी खुशियों से भर दे। हमें भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है रंजित, हमने यश को क्यों चुना? समझ नहीं आ रहा है चाचा साहब, क्या करूं? रंजित बेटा, हम जानते हैं कि तुम टूट चुकी हो, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये बात सिर्फ तुम्हारे बच्चे की नहीं, तुम्हारी इज्जत की भी है। इसलिए तुम्हें किसे चुनना है ये फैसला तुम्हें ही लेना होगा। हमें आप पर भरोसा है, नाज है बेटा हमें आप पर, और हम ये जानते हैं कि आप जो भी फैसला लेंगी वो सही होगा। इसलिए बेटा शादी का फैसला भी आपको लेना है और वो सही होगा। हमें पूरा भरोसा है अपनी बेटी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई रिमझिम, हम बहुत नशे में थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमसे कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई। प्लीज हमें माफ कर दो। तुम्हारी औलाद तुम्हारी और समीर बन्ना के प्यार की निशानी है रिमझिम। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों साथ में ही रहेंगे समीर बन्ना के। रिमझिम, अब तुम्हें एक पत्नी बनकर नहीं, एक माँ बनकर सोचना होगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। समीर के दिए हुए धोखे को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।